दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि भारत को बिना वीटो पावर मिले ही यूनाइटेड नेशंस में एक बड़ी पकड़ मिल चुकी है, तो शायद आपको हमारी बात पर यकीन ना हो, क्योंकि भारत लंबे समय से परमानेंट सीट के लिए स्ट्रगल कर रहा था और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन भारत के न सिर्फ एक्सटर्नल बल्कि इंटरनल मैटर्स में भी हमेशा से ही इंटरफेयर करते आए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर भारत यूनाइटेड नेशंस में अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है, तो इससे यही साबित होता है कि इस समय भारत की जो पावर है वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। आपको पूरी रिपोर्ट बता दें दोस्तों। एक बात तो यहाँ पर हम सबने नोटिस की है कि भारत का कोई भी देश, दोस्त हो या फिर दुश्मन, भारत ने समय समय पर सबकी मदद की है। एग्जाम्पल के तौर पर टर्की, नेपाल जैसे देशों के अंदर आए जो भूकंप के समय भारत ने रिलीफ भेजा है। यहाँ पर कोविड के दौरान हमने तमाम देशों को वैक्सीन सप्लाई की और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान जैसे तमाम देशों को हमने समय समय पर मदद पहुंचाई। और भारत की यही दरिया दिली यूनाइटेड नेशंस को पसंद आई, जहां पर भारत के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के टॉप ऑफिशियल्स को यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल फॉर डिजास्टर रिस्क के पद पर नियुक्त किया गया, जिनका नाम है कमल किशोर। आपको बता दें, यूनाइटेड नेशंस का ये एक उच्च पद माना जाता है। यूनाइटेड नेशन के इस पद पर अभी तक जापान की जो है वो मिज़ो टोरी जो है वो बैठी थी, लेकिन अब इनकी जगह पर कमल किशोर को नियुक्त किया गया है। और इसके पीछे का कारण जो इसको बताए, तो भारत ने जिस तरीके से अलग अलग देशों की मदद की, फिर चाहे वो भारत के दोस्त देश हो या फिर दुश्मन, भारत ने सबको मदद की है। और यही चीज सबसे अच्छी लगती है यूनाइटेड नेशंस को। और साथ ही साथ कमल किशोर जी 2015 से भारत सरकार के सचिव पद पर थे, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के थे। और दूसरी बड़ी बात कि भारत के G20 ग्रुप के अध्यक्ष पद पर भी वो थे। तो दोस्तों, आपके क्या विचार है जिस तरीके से भारत को ये पावर यहाँ पर मिल चुकी है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।